हेलेना एक 20 साल की एस्ट्रोनॉट है जो अपने जन्म से ही ऑर्बिटर 9 नाम के स्पेसशिप में रहती है। अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग और ओवर पॉपुलेशन के कारण कंडीशन बहुत ही बेकार हो चुकी है, जिस वजह से साइंटिस्ट्स ने उसके स्पेसशिप को सेलेस्ट नाम के एक नए प्लैनेट की ओर भेजा है ताकि हेलेना ये चेक करके बता सके कि वो जगह रहने लायक है कि नहीं। हेलेना को सेलेस्ट पहुंचने में और 20 साल लगने वाले हैं। हेलेना को उसके माँ बाप बचपन में ही इस स्पेसशिप में लेकर आ गए थे और वो लोग यहीं पर उसे पाल पोस कर बड़ा करने लगे। लेकिन 3 साल पहले उनके स्पेसशिप में कुछ गड़बड़ी के कारण वहां की ऑक्सीजन बहुत तेजी से खत्म होने लगी। इसलिए हेलेना के पेरेंट्स ने अपनी जान लेने का डिसीजन लिया ताकि उनकी बेटी के लिए ऑक्सीजन कम न पड़े, जिस वजह से पिछले 3 साल से हेलेना इस स्पेसशिप में अकेले ही फंसी हुई है। वो सारा दिन अपना टाइम पास करने के लिए पेड़ों में पानी देती है, एक्सरसाइज करती है, अपनी हेल्थ स्टेटस चेक करती है और अपने पेरेंट्स को याद करती है। हेलेना के पेरेंट्स के सैक्रिफाइस के बावजूद स्पेसशिप में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया है, जिस वजह से हेलेना को अब सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। एक दिन वहां लगा इमरजेंसी अलार्म एकदम से बजने लगता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो तुरंत कंट्रोल में चली जाती है जहां उसे पता चलता है कि एक शटल उसके स्पेसशिप में आकर कनेक्ट हो गया है। ये पता चलते ही हेलेना दौड़ के स्पेसशिप के एंट्रेंस की ओर जाने लगती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है वो देखती है कि एलेक्स नाम का एक इंजीनियर अंदर आ रहा है। हेलेना उसे देख बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि उसने पिछले 3 साल से किसी भी इंसान से बात नहीं की है। एलेक्स उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो फिर ऑक्सीजन सिस्टम को ठीक करने चले जाता है, लेकिन हेलेना उसे अभी भी घूरे जा रही है क्योंकि उसने आज से पहले अपनी एज के किसी भी लड़के को नहीं देखा है। जब एलेक्स अपने काम में बिजी था, हेलेना वहां आके उसे आज रात उसके साथ डिनर करने के लिए इनवाइट करती है। एलेक्स भी रुकने के लिए मान जाता है। डिनर करते वक्त हेलेना उससे बहुत से क्वेश्चंस पूछे जा रही है, जैसे कि वो यहाँ से कहाँ जाएगा या क्या उसके स्पेसशिप के पास और भी लोग हैं। लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि किसी वजह से एलेक्स इन क्वेश्चंस का जवाब नहीं देना चाहता है। वो ये कह के हेलेना की बात काट देता है कि उसे जल्दी से अपना काम खत्म करके वापस लौटना होगा। अगले दिन एलेक्स फिर से ऑक्सीजन सिस्टम को ठीक करने में लग जाता है और सारा दिन मेहनत करने के बाद वो ठीक हो भी जाता है। उस रात जब एलेक्स एक रूम में सो रहा था, हेलेना वहां आके एलेक्स के ऊपर जाके बैठ जाती है। ऐसा करते ही एलेक्स की नींद खुल जाती है और वो हेलेना को नीचे उतरने के लिए कहता है, लेकिन हेलेना ऐसा नहीं करना चाहती। वो एलेक्स से कहती है कि वो कई सालों से अकेले ही और ये भी हो सकता है कि उसे किसी दूसरे इंसान को मिलने के लिए और 20 साल वेट करना पड़े। वो फिर एलेक्स को किस करने लगती है और वो दोनों रात एक साथ ही स्पेंड करते हैं। अगली सुबह एलेक्स अपना सारा सामान पैक करता है और बिना हेलेना को अच्छे से गुड बाय कहे ही वहां से निकल जाता है। स्पेसशिप से निकलने के बाद वो एक अजीब से हॉलवे में पहुंच जाता है और फिर वो स्टेयर्स से ऊपर की ओर जाने लगता है। अजीब बात यह है कि वो किसी स्पेसशिप नहीं बल्कि एक बंकर से बाहर आता है जो कि जंगल के बीचों बीच बना हुआ है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि ऑर्बिटर 9 कोई स्पेसशिप नहीं है और हेलेना पिछले 20 साल से अर्थ में बने इस बंकर में बंद है। अगले सीन में एलेक्स अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहा है। ये पूरा जंगल किसी सीक्रेट फैसिलिटी जैसी नजर आ रही है। रास्ते में हेलेना जैसे बंकर में है वैसे और भी बंकर्स दिखाए जाते हैं, जिसका ये मतलब है कि और भी बहुत से लोगों को सालों से बंकर्स में बंद करके रखा गया है। इस ऑपरेशन को उन्होंने प्रोजेक्ट ऑर्बिटर नाम दिया हुआ है। कुछ देर बाद ही एलेक्स एंट्रेंस तक पहुंच जाता है जहां बहुत ही ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है। कुछ देर बाद वो ऑपरेशन बेस में जाके प्रोजेक्ट इंचार्ज ह्यूगो से मिलता है। ह्यूगो अपना टैबलेट निकाल के एलेक्स को कुछ डाटा दिखाता है जहां हमें ये पता चलता है कि हेलेना के अलावा और भी 10 लोग बंकर्स में बंद हैं। वो एलेक्स से कहता है कि अभी तक सब कुछ ठीक ही चल रहा है और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो वो लोग असल में कुछ लोगों को सेलेस्ट प्लैनेट में भेज पाएंगे, जिस वजह से हेलेना और बाकियों को और 20 साल बंकर में ही बंद रहना होगा। ये गुड न्यूज सुनने के बाद भी एलेक्स बहुत ज्यादा अपसेट होने लगता है। वो उन 10 लोगों के बारे में सोच रहा है जिन्हें उन्होंने पूरी दुनिया से अलग करके रख दिया है, लेकिन तभी ह्यूगो उसे याद दिलाता है कि इंसानों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अगर उन्हें 10 लोगों को कुर्बान करना पड़े तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। रात में घर जाते वक्त एलेक्स न्यूज सुनने लगता है। न्यूज में ये बताया जा रहा है कि सेलेस्ट स्पेसशिप का एक्सीडेंट हुए पूरे 5 साल हो चुके हैं। उस रात स्पेसशिप पूरे 207 लोगों को लेके दूसरे प्लैनेट की ओर जा रहा था,
लेकिन कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम होने के कारण अर्थ का सरफेस क्रॉस करते ही उसमें आग लग गई, जिस वजह से स्पेसशिप के सारे लोग मारे गए। यहाँ ये भी पता चलता है कि उस मिशन का हेड इंजीनियर और कोई नहीं, एलेक्स ही था। उस दिन के बाद से ही एलेक्स बहुत ज्यादा गिल्टी फील करता है, क्योंकि वो मानता है कि इतने लोगों की जान उसी की वजह से गई थी। अगले दिन एलेक्स अपने थेरेपिस्ट सिल्विया से मिलता है। वो इस सेशन के लिए एक स्क्रीन का उपयोग करती है, जिस वजह से ना ही एलेक्स उसे देख सकता है, ना ही वो एलेक्स को। यहाँ तक कि सामने वाले को एक दूसरे की आवाज भी बहुत ज्यादा चेंज होकर सुनाई देती है। आज एलेक्स बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहा है, इसलिए वो सिल्विया को उन 10 लोगों के बारे में बता देता है जिन्हें उसकी टीम ने बंकर में बंद करके रखा हुआ है। जैसे जैसे दिन निकलते जाते हैं, एलेक्स उन लोगों के बारे में सोच के और ज्यादा परेशान होता जाता है। वो अक्सर हेलेना को कंट्रोल रूम में बैठ के देखता रहता है। बहुत ट्राई करने के बाद भी वो उसके बारे में भूल नहीं पा रहा है। एक दिन अचानक से एलेक्स ये डिसाइड करता है कि वो हेलेना को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए रेडी है। वो अपनी कार में बैठ के फैसिलिटी की ओर बढ़ने लगता है। इसी बीच ऑर्बिटर 9 में हेलेना को दिखाया जाता है। वो अपने रोज के रूटीन में लगी हुई है कि तभी स्पेसशिप का अलार्म बजने लगता है। कुछ देर बाद ही एंट्रेंस डोर खुलता है और कैजुअल ड्रेस पहना एलेक्स अंदर आता है। वो हेलेना को समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग किसी स्पेसशिप में नहीं हैं और उन्हें जल्दी यहां से निकलना पड़ेगा। हेलेना को उसकी बात पर थोड़ा भी भरोसा नहीं होता। वो डर के मारे कुछ बोल तक नहीं पाती। एलेक्स अपनी बात प्रूफ करने के लिए हेलेना को वहां लगे हिडन कैमरे और माइक्रोफोन्स दिखाता है। हेलेना को अभी भी एलेक्स की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि उस दिन के बाद से वो एलेक्स को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी है, इसलिए वो एलेक्स के साथ जाने के लिए मान जाती है। वहां से जाने के पहले एलेक्स कैमरा फीड को हैक कर लेता है और हेलेना का एक पुराना वीडियो फीड लूप में चला देता है, ताकि किसी को ये पता ना चले कि वो वहां से भाग गए हैं। इसके बाद वो दोनों ऑर्बिटर 9 से भाग निकलते हैं। जैसे ही हेलेना बंकर से बाहर आती है, उसे चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि उसने नेचुरल एयर में कभी भी सांस नहीं ली है और उसने सनलाइट भी कभी नहीं देखा है। एलेक्स फिर उसे अपनी कार में छिपा के बाहर लेके चले जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो दोनों एक जगह रुक जाते हैं, जहां एलेक्स हेलेना को ऑर्बिटर 9 के बारे में सब कुछ बताने लगता है। एलेक्स कहता है कि इस प्रोजेक्ट को ऐसे डिजाइन किया गया था कि लोगों को ये फील कराया जा सके कि असल में सेलेस्ट प्लैनेट जाने में उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, ताकि जब वो लोग फिर से लोगों को स्पेस में भेजें तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। वो हेलेना से ये भी कहता है कि उसके पेरेंट्स अभी तक जिंदा हैं, लेकिन जब हेलेना उनसे मिलने की बात कहने लगती है, वो उसे मना कर देता है। यहाँ ये पता चलता है कि उसके पेरेंट्स भी एक दूसरे बंकर में बंद है। कुछ देर बाद ही वो दोनों एलेक्स के घर पहुंच जाते हैं, जहां हेलेना सिंपल से इक्विपमेंट्स देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड होने लगती है। वो वहां पर पहली बार बारिश को भी महसूस करती है। अगले दिन एलेक्स फिर से सिल्विया के पास जाता है और उसे हेलेना को भगाना के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुन के सिल्विया को लगता है कि एलेक्स बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है, इसलिए वो अपना फेस उसे दिखा देती है और वो ये भी प्रॉमिस करती है कि वो उसकी आगे हेल्प करने के लिए रेडी है। रात के वक्त एलेक्स हेलेना को बाहर सिटी दिखाने लेके जाता है। वो फिर उसके लिए बहुत सी अलग अलग तरह के डिश ऑर्डर करता है, जिनमें से कुछ भी हेलेना ने आज से पहले नहीं खाया था। अगली सुबह वो हेलेना को अपने प्राइवेट ऑफिस में लेके जाता है, जहां उसने बहुत से कंप्यूटर रखे हुए थे। वो हेलेना को एक्सप्लेन करता है कि यही वो जगह है जहां से वो ऑर्बिटर के प्रोग्रेस को ट्रैक करता है। ये सुनते ही हेलेना उससे पूछ लेती है कि तुम इतने इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा कैसे बन सकते हो। एलेक्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इंसानों को विलुप्त होने से बचाया जा सके। इस प्रोजेक्ट से डाटा कलेक्ट करके वो लोग आने वाले टाइम में किसी को असल में सेलेस्ट प्लैनेट में भेज पाएंगे, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। रात के वक्त एलेक्स हेलेना को एक नाइट क्लब में लेके जाता है और अपने फ्रेंड से उसे इंट्रोड्यूस कराता है। उनमें से एक का नाम डॉक्टर जियाओ है। वो हेलेना से उसके होम टाउन के बारे में पूछता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, एलेक्स उसकी बात काट देता है और किसी और टॉपिक को लेके बात करने लगता है। एलेक्स हेलेना की सच्चाई किसी को भी नहीं बताना चाहता है। कुछ देर बाद ही ग्रुप ऑर्बिटर प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगते हैं। वो लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये आगे जाके बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। एलेक्स कहता है कि ऑर्बिटर प्रोजेक्ट में अच्छा खासा प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन डॉक्टर जियाओ को लगता है कि उन लोगों को नए प्लैनेट में जाने के बारे में ना सोच के अर्थ को ही बेटर बनाने के लिए कुछ करना चाहिए।
एक दिन एलेक्स हेलेना के पीठ पर रैश नोटिस करता है, जिस वजह से वो उसे डॉक्टर जियाओ के पास ले जाता है। हेलेना के बहुत से टेस्ट करने के बाद डॉक्टर एलेक्स से कहता है कि हेलेना की स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। ऐसा देख के लग रहा है कि उसने कई सालों तक सनलाइट फील नहीं की है। वो समझ जाता है कि एलेक्स उससे कुछ तो छिपा रहा है, इसलिए वो एलेक्स को हेलेना की पूरी सच्चाई बताने के लिए कहता है। ये सुनते ही वो डॉक्टर को सब कुछ सच बता देता है। एक दिन एलेक्स कुछ काम से बाहर गया हुआ था, तभी हेलेना उसके रूम में जाके कुछ फाइल्स चेक करने लगती है। तभी एक फाइल में उसे कुछ शॉकिंग इंफॉर्मेशन मिलती है। उसे ये पता चलता है कि उसे किसी ने जन्म नहीं दिया है, बल्कि वो तो एक क्लोन है और उसे लैब में बनाया गया है। वो फिर नेक्स्ट पेज में अपने सरोगेट पेरेंट्स का एड्रेस देख लेती है और उनके पास जाने का डिसाइड करती है। उसे ये बात सोच के बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि एलेक्स ने उससे झूठ कहा। वो फिर अपना सारा सामान लेके अपने पेरेंट्स के घर की ओर जाने लगती है। कुछ देर बाद एलेक्स घर वापस आके देखता है कि हेलेना ने उसकी फाइल्स देख ली है। वो बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे अब हेलेना कहाँ मिलेगी। किसी और जगह हेलेना अपने सरोगेट पेरेंट्स के घर पहुंच जाती है और उन्हें उसे मरने के लिए छोड़ने के लिए ब्लेम करने लगती है। उसकी माँ, जो हेलेना को देख बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई है, उससे कहती है कि वो एक क्लोन हो सकती है, लेकिन उसे कई लोगों के जेनेटिक्स को मिला के बनाया गया है, जिनमें से कुछ लोग कई 100 साल पुराने हैं, जिस कारण हेलेना की बॉडी बहुत ही ज्यादा हेल्थी है। तभी उसके फादर वहां आके हेलेना को हैंडकफ लगा देते हैं और उसे रेलिंग के साथ बांध देते हैं। वो फिर ह्यूगो को कॉल करने जाने लगता है, लेकिन तभी हेलेना की माँ उसके सिर में मार के उसे बेहोश कर देती है और हेलेना को वहां से भागने में हेल्प करती है। कुछ देर बाद वो एलेक्स से मिलती है और उससे सच छिपाने के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। एलेक्स हेलेना से और झूठ नहीं बोलना चाहता, इसीलिए वो उससे सॉरी कह के उसे हग करने लगता है। लेकिन उन दोनों की प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई है। एलेक्स जानता है कि अब तक ह्यूगो को हेलेना के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए वो दोनों अपनी जरूरत का सारा सामान पैक करके कहीं और जाने का डिसाइड करते हैं। अगले दिन ह्यूगो ऑर्बिटर प्रोजेक्ट की चीफ कैथरीन से मिलता है और उसे पूरी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है। ऑब्वियस सी बात है कि वो ये सब सुन के थोड़ी सी भी खुश नहीं है। जब ह्यूगो उससे इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में पूछता है, वो कहती है कि हेलेना को ढूंढो और उसे मार गिराओ। वहीं दूसरी ओर एलेक्स हेलेना को लेके उसकी थेरेपिस्ट सिल्विया के घर में चले जाता है और कुछ दिन छिपने के लिए उससे हेल्प मांगता है। सिल्विया भी उनकी हेल्प करने के लिए मान जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें किसी सेफ जगह ले जा पाती, कोई उसके दरवाजे पर नॉक करता है। वो देखती है कि ह्यूगो और 2 सोल्जर्स वहां पर आए हैं और उनके पास गन भी है। यहाँ ये पता चलता है कि ह्यूगो और उसकी टीम ने एलेक्स के पूरे घर की छानबीन की तो उन्हें सिल्विया का कार्ड मिला, जिसमें उसका एड्रेस भी लिखा हुआ था। वो लोग फिर सिल्विया के घर में घुस जाते हैं और एलेक्स और हेलेना को ढूंढने लगते हैं। बहुत जल्द वो लोग एक थेरेपी बूथ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं कि एलेक्स और हेलेना स्क्रीन के दूसरी ओर खड़े हुए हैं। ह्यूगो फिर सिल्विया को स्क्रीन स्टार्ट करने के लिए कहता है। जैसे ही वो ऐसा करती है, एलेक्स और हेलेना बिल्कुल भी हिलना बंद कर देते हैं। वो तो अपनी पलकें भी नहीं झपकाते, क्योंकि ऐसा करते ही उनका रियल फेस सामने आ सकता है और वो पकड़े जा सकते हैं। वो लोग कुछ देर तक सिल्विया से बहस करते रहते हैं, लेकिन जब वो एलेक्स और सिल्विया के बारे में बताने से मना कर देती है, एक सोल्जर उसे गोली मार देता है। ये देखते ही एलेक्स और हेलेना अपनी जान बचा के वहां से भाग निकलते हैं। ह्यूगो और सोल्जर्स भी उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही एलेक्स और हेलेना के सामने एक डेड एंड आ जाता है और कोई रास्ता ना देखते हुए एलेक्स हेलेना को सामने वाली बिल्डिंग में कूदने के लिए कहता है। एलेक्स पहले जाता है, लेकिन जब हेलेना की बारी आती है, वो डर के मारे कूद ही नहीं पाती और उसे पकड़ लिया जाता है। उस रात एलेक्स फिर से अपने फ्रेंड जियाओ से मिलने जाता है। वहां जाके उसे पता चलता है कि ह्यूगो के आदमियों ने उसकी भी पिटाई की है। जियाओ एलेक्स से फिर आगे कहता है कि हेलेना के फाइनल टेस्ट रिजल्ट्स आ गए हैं। उसकी बॉडी बहुत तेजी से चेंज हो रही है और वो अर्थ के एनवायरनमेंट में ज्यादा दिन के लिए जिंदा नहीं रह पाएगी। उसे बचाने का एक ही तरीका है और वो ये है कि उसे तुरंत ऑर्बिटर 9 में वापस भेज दिया जाए। ये सुनते ही एलेक्स बहुत ज्यादा टूट जाता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया भी आता है। इसी बीच ह्यूगो को दिखाया जाता है, जो कैथरीन से पूछता है कि क्या वो लोग हेलेना को ना मार के वापस ऑर्बिटर 9 में भेज सकते हैं, लेकिन वो ये कह के ऐसा करने से मना कर देती है कि ऐसा करने से उनके बहुत से पैसे बर्बाद हो जाएंगे। वो चाहती है कि हेलेना के बारे में ज्यादा लोगों को पता चलने से पहले वो उसे खत्म कर दिया जाए। कुछ देर बाद
ह्यूगो भी हेलेना को हमेशा के लिए सुला देने के लिए रेडी होने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो हेलेना को इंजेक्शन लगा पाता, एलेक्स वहां पहुंच जाता है। वो ह्यूगो के साथ एक डील करना चाहता है। क्योंकि एलेक्स उसका फ्रेंड है, इसलिए वो उसकी बात एक बार सुनने के लिए मान जाता है। एलेक्स भी बिना समय बर्बाद किए ह्यूगो को ये बताता है कि हेलेना प्रेग्नेंट है और बच्चे का बाप वो है। ये बच्चा ऑर्बिटर प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही वैल्यूएबल हो सकता है। वो चाहता है कि उसे और हेलेना को ऑर्बिटर में वापस भेज दिया जाए ताकि वो दोनों मिलके अपने बच्चों को स्पेसशिप के एनवायरनमेंट में बड़ा कर सकें। ऐसा करने से वो बच्चा एक रियल एस्ट्रोनॉट बन सकता है और जब 20 साल बाद वो बाहर आएगा और रियल स्पेसशिप को लीड करके सेलेस्ट तक ले जा सकता है। ह्यूगो को ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो एलेक्स को हेलेना के साथ ऑर्बिटर में जाने की परमिशन दे देता है। अब 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। ऑर्बिटर 9 के बाहर बूढ़ा ह्यूगो एलेक्स और हेलेना की बेटी के बाहर आने का इंतजार कर रहा है। वो लड़की फिर पीछे अपने पेरेंट्स को देखती है, फिर ऊपर आसमान की ओर देख के स्माइल करने लगती है। मूवी के एंड में ह्यूगो कहता है कि सेलेस्ट प्लेनेट में जाने की स्पेसशिप रेडी है, जिसका ये मतलब है कि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा।